नमस्कार, प्रीलर्न में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम लोग एनसीईआरटी के 8th क्लास के प्रश्नावली 2.1 के बारे में जानेंगे। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम लोग समीकरण को हल करने के पहले जानेंगे समीकरण के दो पक्ष होते हैं। जैसे 2x + 5 = 10। इसमें एक पक्ष जो बराबर के लेफ्ट साइड हो और दूसरा जो बराबर के राइट साइड हो। लेफ्ट साइड वाले को LHS बोलते हैं और राइट साइड वाले को LHS बोलते हैं। कुछ साइन चेंज होगा, प्लस अगर होगा तो माइनस होगा। RHS में माइनस होगा तो RHS में आपका प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। चलिए हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 है और इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हमें अपने उत्तर की जांच भी करनी है, जिसमें पहला जो समीकरण दिया हुआ है 3x = 2x + 18। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, जो इस प्रकार से है, 3x = 2x + 18। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ समीकरण हम सबको है, (3x = 2x + 18) और जैसा कि हम सब जानते हैं, जो चर वाले मान होगा उसको LHS में प्लेस करेंगे। तो 3x 2x जो है RHS में प्लस में है तो हो जाएगा माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 18। 3x में से 2x लेस हो जाएगा तो बचेगा x = 18। यही हमारा आंसर होगा। x बराबर 18। अब इसकी जांच हम लोग करेंगे। तो जांच के लिए जो है, दोनों पक्ष देखेंगे। एक होगा हमारा LHS और दूसरा होगा RHS। LHS = कितना है 3x और यहाँ पर 3x का वैल्यू कितना निकला 18। तो 18 × 3 = 54 निकलेगा। सेम हम लोग लिखेंगे RHS = 2x + 18 = 2x का वैल्यू कितना होगा, तो ये 18 प्लेस करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और ये प्लस हो जाएगा 18। तो ये 18 दूना 36 + 18, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा 54। इसे देयरफॉर लिखेंगे LHS = RHS। LHS = RHS प्रूव्ड। तो इसी प्रकार से हम इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये दिया हुआ है 5t - 3 = 3t - 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 5t - 3 = 3t - 5। इसको सॉल्व करने के लिए जो चर का मान है उसको LHS में रखेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा टर्म्स होगा, 5t और 3t प्लस में है तो -3t = -5 RHS में पहले से है। लेकिन ये 3 जो है इसको हमें RHS में लाना है, चर का मान है। तो इस प्रकार से 3t जो है ये माइनस में है और हम लोग जान रहे हैं कि LHS में अगर क्या होगा माइनस रहेगा
तो RHS में क्या होगा प्लस, और प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई जो होगा वो डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड जो होगा वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसी पे सॉल्व करेंगे। तो 3t माइनस में है, RHS में लेंगे तो क्या होगा प्लस 3t। इस प्रकार से 5t माइनस 3t जो होगा वो 2t होगा, इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 3, अपोजिट साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 2। यहाँ से फाइनली जो हमारा t होगा माइनस 2/t, 2 1 जा 2 माइनस 1 होगा, यानी t का जो वैल्यू देगा वो होगा माइनस 1, t का वैल्यू होगा माइनस 1। अब इन्हीं समीकरण को हम लोग इस मान पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, यानी चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हम लोग चलिए जांच करते हैं इसकी। जांच हम लोग निकालेंगे जिसमें दिया हुआ है LHS है, और ये LHS हमारा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 5, और t का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं माइनस 1 और माइनस 3। तो 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8 होगा। सेम हम लोग RHS निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा है RHS इक्वल टू, और ये RHS हमारा है 3t माइनस 5, यहाँ से 3t का वैल्यू माइनस 1 प्लेस करेंगे और माइनस 5, ये होगा माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 8। हम लोग देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, लिखेंगे therefore LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा होगा प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 5x प्लस 9 इक्वल टू RHS में दिया हुआ है 5 प्लस 3x। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो जो वेरिएबल है चर पद, इस चर पद को एक तरफ रखेंगे, यानी 3x ये और फिर ये मान, दोनों को हम लोग RHS में रखेंगे। तो ये 5x अब प्लस 3x है, क्या हो जाएगा माइनस 3x, 5 और ये होगा माइनस 9, माइनस 9। 5x माइनस 3x, 5 में से 3 घटेगा 2x इक्वल टू 5 में से माइनस 9 घटेगा, अपोजिट साइन में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग x निकालते हैं, तो x इक्वल टू माइनस 4/2, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, माइनस 2, यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस 2, x बराबर माइनस 2। यही हमारा आंसर हुआ। अब इसकी हम लोग जांच करेंगे, समीकरण का जांच करेंगे कि क्या ये हमारा उत्तर सही है या फिर नहीं है। तो जांच के लिए हम लोग LHS देखते हैं। ये LHS हमारा दिया हुआ है 5x प्लस 9, 5x प्लस 9। तो यहाँ पर 5x का वैल्यू निकला है माइनस 2, अब प्लस क्या होगा 9। 5 को 2 से गुना करेंगे 10 होगा, 5 दूना